जब अस्पताल भर रहे हैं, संक्रमण और मजबूत हो रहे हैं और दवाएं कमजोर पड़ रही हैं, भारत में एक खामोश महामारी पनप रही है। इसका नाम है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस या AMR। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं फेयर ऑब्जर्वर हिंदी। आज हम एक अहम सवाल उठाते हैं। क्या भारतीय यानी कि हम बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक दवाएं ले रहे हैं? जी हां, हम एक ऐसी दुनिया की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं जहां एंटीबायोटिक दवाएं काम ही नहीं करेगी। तो चलिए इस सच्चाई को खोलते हैं आज के विश्लेषण में। चूंकि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस सिर्फ विज्ञान की, साइंस की बात नहीं है, यह जिंदा रहने की जंग है। हर बार जब हम एंटीबायोटिक का गलत इस्तेमाल करते हैं, हम अपने शरीर के अंदर बैक्टीरिया को और ताकतवर बना रहे होते हैं। लेकिन भारत में इस गलत इस्तेमाल का स्तर जो है वो भयावह हो चुका है। सेल्फ मेडिकेशन यानी बिना डॉक्टर की, बिना चिकित्सक की सलाह के दवाएं खरीदना, अनकंट्रोल्ड, अनियंत्रित पर्चियां, यहां तक कि पोल्ट्री, पशुओं और पीने के पानी में भी एंटीबायोटिक्स का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। क्या एंटीबायोटिक दवाएं अब स्नैक्स बन चुकी हैं? कहीं भी खा लीजिए, कैसे भी। तो नतीजा क्या है? जो दवाएं पहले जिंदगी बचाती थी वो अब काम ही नहीं कर रही। सामान्य सामान्य संक्रमण जो है अब जानलेवा हो रहे हैं। तो जिम्मेदार कौन है? लोग। भारतीय जो है वो एंटीबायोटिक को टॉफी की तरह खा रहे हैं। डॉक्टरों और पर्चियों को नजरअंदाज किया जा रहा है। यानी कि सिम्टम्स का इलाज कर रहे हैं हम। डॉक्टर जो है वो प्रेशर में हैं, ओवरवर्क हैं और अक्सर सेफ साइड में जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम दवाएं दे देते हैं। फार्मा इंडस्ट्री, भाई कौन जिम्मेदार? पहले लोग, दूसरे डॉक्टर, तीसरी फार्मा इंडस्ट्री, जो ग्रामीण बाजारों में सस्ती और आसानी से दवाएं, किराने की दुकान तक पर भी एंटीबायोटिक दवाएं भर रही हैं। लाल पत्ता, हरा पत्ता, इस नाम से लोग ले रहे हैं। और जिम्मेदार कौन है? रेगुलेटर। रेगुलेटर कौन? सरकारी निगरानी एजेंसियां, जो इस अराजकता पर आंखें मूंदे हुए हैं। और इसकी कीमत, भारत में एक ग्राम स्टडी है, उसके अनुसार भारत में साल 2019 में 2,97,000 लोगों की मौत जो है वो सीधे सीधे इस AMI के कारण से हुई है। और सिर्फ जान नहीं जा रही है, अर्थव्यवस्था को भी नुकसान हो रहा है। कहा जा रहा है 2050 तक भारत को सालाना $2.2 बिलियन तक का नुकसान हो सकता है। स्वास्थ्य खर्चों और उत्पादकता में गिरावट की वजह से प्रोडक्टिविटी गिर सकती है। तो भारत क्या कर रहा है? भारत ने आज से 8 साल पहले यानी कि 2017 में नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस लॉन्च किया था। और यह योजना जो है वो 5 स्तंभों पर आधारित है। पहला है निगरानी, दूसरा है दवाओं का विवेकपूर्ण उपयोग, तीसरा है रिसर्च, चौथा है संक्रमण की रोकथाम और पांचवा है जन जागरूकता। तो जो ये NCDC है, ये बड़े अस्पतालों में निगरानी तंत्र चला रहा है। ICMR जो है दवा प्रतिरोध के पैटर्न को डेटा के जरिए समझ रही है। लेकिन इन अभियानों की पहुंच अब भी भारत के ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों तक पूरी तरह नहीं हो सकी। मगर जो माइक्रोब्स हैं वो तो इंतजार नहीं कर रहे, वे म्यूटेट कर रहे हैं और आम दवाओं से भी लड़ने लगे हैं। और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO है, उसने AMR को, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को, दुनिया की 10 सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंताओं में रखा है। उन्होंने वन हेल्थ अप्रोच की बात कही है, यानी इंसान, जानवर और पर्यावरण की सेहत को साथ जोड़ के इस जंग को लड़ना होगा। तो क्या भारत ने इस दिशा में काम शुरू किया है? और अगर भारत AMR से मुकाबला करते हैं तो उसे क्या हासिल होगा? कम मौतें होंगी, लोगों की बेहतर सेहत होगी, अस्पतालों में प्रभावी इलाज होता दिखेगा और स्वास्थ्य खर्च में भारी कटौती होगी। इसलिए अगर आप भी हल्का बुखार या थकान महसूस होते ही
डोलो या पैरासिटामोल खा लेते हैं, तो एक बार सोचिए कि शायद आप अभी की लड़ाई जीत रहे हो, लेकिन ये बैक्टीरिया आगे चलकर आपको मात जरूर देंगे। तो हमेशा डॉक्टर से सलाह लेके ही दवाएं लें, खुद से दवा लेना बंद करें, और आइए हम सब मिलकर अपनी और समाज की सेहत को प्राथमिकता दें। तो कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट करके बताएं। फेयर ऑब्जर्वर हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।